हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में और इसका एक्सरसाइज भी करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। टेम्परेचर, व्हेन यू टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, जब भी आप कोई गर्म चीज पकड़ते हैं तो यू विल फील दैट योर फिंगर्स आर गेटिंग बर्न्ड और दे मे गेट बर्न्ड ड्यू टू द हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपकी उंगलियां जब किसी गर्म चीज को पकड़ते हैं तो जल जाते हैं या फिर जल जाने की संभावना है। ये किस वजह से है? क्योंकि वो वस्तु या चीज जो आप पकड़ रहे हैं वो गर्म है। लाइकवाइज व्हेन यू टच कोल्ड ऑब्जेक्ट्स यू विल फील चिलीनेस इन योर हैंड्स। और जब आप कोई ठंडी चीज पकड़ते हैं जैसे आइस का बर्फ या जो भी, वो आपको चिल फैक्टर महसूस होता है। दिस इज ड्यू टू द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे आपने उंगलियों गर्म चाय की प्याली में डाला, जहां से ऐसे वेपर्स या भाप निकल रहे हैं, तो आपका हाथ जल सकता है, फिंगर्स जल सकते हैं। कोल्ड पानी जिसमें आइस के क्यूब्स है, दिस विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ चिलीनेस। नाउ the degree of hotness or coldness of a body or an object or a substance is called its temperature. सो टेम्परेचर का मतलब क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस, मतलब किस हद तक, डिग्री मतलब किस हद तक, किस मात्रा तक, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी या फिर एक ऑब्जेक्ट या फिर एक सब्सटेंस, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। इन समर वी से दैट द टेम्परेचर इज हाई। अब जब गर्मियों का मौसम होता है तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर या फिर तापमान बहुत ऊंचा है, हाई है। Whereas in winter, शीतकाल में, we say that the temperature is cold. We can measure the temperature of a body with a thermometer. हम अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको हम मेजर कर सकते हैं with an instrument called as the thermometer. अब ड्यूरिंग फीवर, जब हमें बुखार है, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हेल्प्स अस टू एक्यूरेटली मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। और हमेशा हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं थर्मोमीटर के बारे में। थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। थर्मोमीटर क्या है? वो एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। नाउ वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स टू मेजर डिफरेंट थिंग्स। हम अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर्स अलग अलग डिफरेंट चीजों को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्या मेजर करने के लिए? वेदर द टेम्परेचर ज्यादा गर्म है या ज्यादा ठंडा है, कम गर्म है या कम ठंडा है, यह मेजर करने के लिए हम अलग अलग तरीकों के थर्मोमीटर्स को यूज करते हैं। नाउ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड यूजिंग टू कॉमन स्केल्स। अब दो कॉमन स्केल्स पे मेजरिंग होता है किस चीज का? टेम्परेचर। इसका एक ऑब्जेक्ट, वो स्केल्स है सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, सेल्सियस स्केल जो है बच्चों, इसको हम सेंटीग्रेड स्केल भी मानते हैं एंड इट इज मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्रीज टू 100 डिग्रीज। तो आपका जो सेंटीग्रेड स्केल है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापा जाता है। वेयर 0 डिग्री शोज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड शोज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। Now we read 0 degrees as 0 degrees Celsius and 100 degrees centigrade as 100 degrees Celsius. One tip students, the space between 0 degrees and 100 degrees centigrade is divided into 100 equal parts. कितने equal parts में divide है? 100 equal parts में divided है। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पर एक स्केल है आपका जो है, यहाँ से 0 डिग्री टू 220 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पे है और यहाँ पर है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्रीज तक सेंटीग्रेड स्केल में हमें जानना है। ओके, नाउ 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचकर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है बॉयल करता है। सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसका करस्पॉन्डिंग स्केल जो कि फ़ारेनहाइट स्केल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जहां पर वाटर बॉईल करता है। और इसका जो फ़ारेनहाइट स्केल है जहां पर वाटर फ्रीज होता है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वाटर फ्रीजेस।
तो इन दोनों स्केल्स पे आपको ये 4 टेम्परेचर याद रखने ही हैं। अब फ़ारेनहाइट स्केल पे आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और द सेम थिंग इन सेंटीग्रेड स्केल इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. So these are few basic things that you need to remember. Now, the Fahrenheit scale is marked from 32 degree Fahrenheit to 212 degree Fahrenheit, where 32 degree Fahrenheit shows the freezing point of water and 212 degree Fahrenheit shows the boiling point of water, जो कि अभी मैंने आपको समझाया. Now, the space between 32 degree Fahrenheit and 212 degree Fahrenheit is divided into 180 equal parts. अगर आप 212 minus 32 करेंगे तो आपको 180 equal parts मिलेंगे. ठीक है. Now, conversion of temperature from degree centigrade to Fahrenheit and from degree Fahrenheit to degree centigrade. अब अगर हमें सेंटीग्रेड में दिया हुआ एक टेम्परेचर एंड हमें बोला गया है कि उसको कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट में, एंड वाइस वर्सा, मतलब फ़ारेनहाइट में दिया है और उसको बोला गया है कि सेंटीग्रेड में करने के लिए, उसके लिए बच्चों हमें दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं. ये दो फॉर्मूलाज, ठीक है, वेर F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32. ये एक फॉर्मूला है. दिस यू हैव टू रिमेंबर इन ऑर्डर टू चेंज योर सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट. ठीक है, यहाँ पर हमें फ़ारेनहाइट पूछा गया है और दिया क्या गया है, हमें दिया गया है सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया है. तो इसके लिए फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 9/5 इंटू द गिवन सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 32. ठीक है, अब दूसरे फॉर्मूला में हमें C पूछा गया है कितना है. ठीक है, और वहां पर हमें फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर दिया गया है. तो ऐसे में C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32 वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं. नाउ कमिंग बैक टू आवर टेक्स्ट बुक, conversion of temperature from degree centigrade to degree Fahrenheit and from degree Fahrenheit to degree centigrade कैसे करेंगे. अब डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए कुछ स्टेप्स है, क्योंकि मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिग्रीज बाय 9. जो भी डिग्री आपका सेंटीग्रेड में दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल के साथ ही करते हैं बच्चों, कन्वर्ट 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट. अभी यहाँ पर हमें फ़ारेनहाइट इज अननोन वैल्यू, ठीक है, लेकिन सेंटीग्रेड में हमें 35 दिया गया है. अब इसको हमें कन्वर्ट करना है एफ में. सो हम पहला क्या करेंगे, जो भी सेंटीग्रेड का डिग्री दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिग्रीज बाय 9. नंबर ऑफ डिग्रीज हमारे कितना दिया गया है, 35. मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 9 के साथ, हमें एक फिगर आता है 315. ठीक है, नाउ डिवाइड, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, 35 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं. नाउ दिस प्रोडक्ट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 5. सो 315 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 63 आया. ठीक है, नाउ ऐड 32 टू द रिजल्ट. अब ये जो रिजल्ट आया हमें, इसको हम बोलेंगे रिजल्ट. ठीक है, रिजल्ट के साथ हमें ऐड करना है 32 which is equal to 95. So 35 degree centigrade is equal to 95 degree Fahrenheit. This is how you will approach to convert degree centigrade to degree Fahrenheit. अब सेम चीज अगर हमें कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है, हमें डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है. ठीक है, तो वी अंडरटेक द फॉलोइंग स्टेप्स. हमें पहले सब्ट्रैक्ट करना है 32 फ्रॉम डिग्री फ़ारेनहाइट. हम उल्टा करेंगे. देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, थर्ड वाला स्टेप हमारा था ऐड 32 टू द रिजल्ट, बट जब हम फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड करेंगे तो स्टेप 1 हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे, कन्वर्ट 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड. पहला स्टेप हमारा क्या है, 68 माइनस 32 विच इज इक्वल टू 36. मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 5. ये हमारा रिजल्ट आया, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आया 180. एंड नेक्स्ट डिवाइड द प्रोडक्ट बाय 9. 180 divided by 9 is equal to 20. Therefore, 68 degree Fahrenheit is equal to 20 degree centigrade. If you just put the values in these two formulas, you will get your answers very clearly. तो आपको ये दो formulas है,
आपको याद रखने हैं। F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 एंड C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। आप ये ब्रैकेट्स का ध्यान जरूर रखिए बच्चों, वरना आपका सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। एक्सरसाइज 13.5 में कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट आपका सेंटीग्रेड में दिया गया है। लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सेंटीग्रेड में आपका A B C D E में 10 डिग्रीज सेंटीग्रेड, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 72 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज इन डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है। तो अब सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों? हम अप्लाई करेंगे ये वाला, C इज इक्वल टू F/9 इंटू F-32। ठीक है, 5/9 होल इंटू F-32। बट बिकॉज दिस ब्रैकेट, दिस बॉक्स हैज बीन गिवन टू यू, जहां पर आपको बोला गया है क्या करना है। सो आपका जो 10 डिग्रीज है, इस यहाँ पर पहला चीज आपको करना है मल्टीप्लाई बाय 9। सो 9 इंटू 10, क्योंकि 10 क्यों? क्योंकि हमारा डिग्री सेंटीग्रेड 10 है, आपका 90 आया। ठीक है, अब वैसे ही दूसरे में आप 9 इंटू 24 करेंगे। वाई? बिकॉज 24 इज द नेक्स्ट डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट 9 इंटू 35 इज इक्वल टू 315। वाई? बिकॉज 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। 9 इंटू 72 बिकॉज द नेक्स्ट बी क्वेश्चन इज 72 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 9 इंटू 100 बिकॉज ई इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको मिला 90, 216, 315, 648 एंड 900 ऑन मल्टीप्लाइंग विथ 9। अब जो भी ये रिजल्ट आया आपको उसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 5। सो 90 डिवाइडेड बाय 5 आपका आता है 18। ठीक है, 216 जो आपका रिजल्ट आया डिवाइडेड बाय 5 आता है आपका 43.2। 315 डिवाइडेड बाय 5 आता है आपका 63। 648 डिवाइडेड बाय 5 आता है आपका 129.6। 900 डिवाइडेड बाय 5 आता है आपका 180। Now what you have to do students is you have to now add 32 to this whatever result has been obtained. So 18 के साथ हम प्लस 32 करेंगे तो हमारा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। 43.2 प्लस 32 आता है हमारा 75.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। 63 प्लस 32 करेंगे तो हमारा आता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड सिमिलरली द रिमेनिंग टू आर ऑल्सो डन फॉर यू चिल्ड्रन। प्लीज पहले आप खुद करेंगे, देन कंपेयर योर आंसर्स विथ व्हाट इज गिवन ओवर हियर। ओके, नाउ सिमिलरली आप ये जो नेक्स्ट वाला है उसको भी आप वैसे सिमिलरली करेंगे। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट में दिया गया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। 59 माइनस 32, 86 माइनस 32, 95 माइनस 32, 104 माइनस 32, 212 माइनस 32। उसके बाद आपको यहाँ पर जो वैल्यूज है वो मिलेंगे। ओके, नाउ you will get 27, 54, 63, 72 and 180 upon subtracting 32 from 59, 86, 95, 104 and 212 individually. उसके बाद ये जो 27 आया इसको हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 5। जस्ट फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड करेंगे आप। ठीक है, फिर जो भी आपका जैसे 27 इंटू 5 आपका है 135, यू हैव टू डिवाइड दैट 135 बाई 9। ठीक है, आप उसको बाई 9 डिवाइड करेंगे तो आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। 270 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, एंड सो ऑन। You will attempt this question similarly. Now let's do question number 3. If the temperature in the early morning is 82 degree Fahrenheit and it increases to 100.5 degree Fahrenheit by afternoon,
देन व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बच्चों पहले हमें ना जब वर्ड प्रॉब्लम्स दिया जाता है उससे अच्छे से पहले समझना जरूरी है। ठीक है, वी हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन डेटा है, क्या पूछा गया है। ठीक है, तभी हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। सो ध्यान से पढ़ेंगे फिर से क्वेश्चन को। इफ द टेम्परेचर इन द अर्ली मॉर्निंग इज 82.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो गिवन डेटा को हम पहले जो दिया गया है पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, टेम्परेचर इन द अर्ली मॉर्निंग इज इक्वल टू 82.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये लिखा। एंड इट इंक्रीजेस टू 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बाय आफ्टरनून। सो टेम्परेचर दोपहर का आफ्टरनून का दिया गया है 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो छोटे डिग्री से बड़े डिग्री को ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना इंक्रीज हुआ है, बाय हाउ मच टेम्परेचर इट हैज इंक्रीज्ड। ओके, सो हाउ विल यू अप्रोच इट, व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर पूछा गया है। अब देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, इंक्रीज हुआ है ना छोटे से बड़े में, तो वो पूछा है व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर। डिफरेंस विल गिव अस द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम बड़े वाले फिगर से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो हमें इंक्रीज इन टेम्परेचर मिलेगा। सो द इंक्रीज इन टेम्परेचर स्टूडेंट्स विल बी 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट minus 82.5 degree Fahrenheit, which is 18 degree Fahrenheit. So temperature increases by 180 degree, sorry 18.0 degree Fahrenheit. This is your answer. सो क्वेश्चन को समझेंगे, क्या दिया गया है लिखेंगे, क्या निकालना है वो लिखेंगे एंड फिर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। नाउ फोर्थ, रीमा इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। रीमा एक लड़की है, उसको बुखार है। इफ अ टेम्परेचर इन द इवनिंग वाज 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर शाम को रीमा का टेम्परेचर 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है एंड डिक्रीजेस टू 92 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरे सुबह वो कम हो जाता है 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट को, देन व्हाट इज द डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इन द इवनिंग जो कि ज़्यादा था शाम को, आज शाम को उसका टेम्परेचर 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है, दूसरे दिन सुबह उसका 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट को गिर जाता है। ठीक है, सो डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना है, सेम चीज़ हमें करना है, 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से माइनस करेंगे 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमें 2.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर मिलेगा। सो द डिक्रीज इन टेम्परेचर इज 2.6 degree Fahrenheit. Now, which of the following is correct? The body temperature of a person down with fever is 38.5 degrees centigrade, or down with fever is 35.8 degrees centigrade. B is the correct answer. Now, number 6, on Friday, the temperature was 32.5 degrees centigrade. On Saturday, increased by 2.2 degree centigrade. What will be the temperature on Saturday? अब देखिए बच्चों ध्यान से ये क्वेश्चन को देखेंगे, इंक्रीज्ड बाय है यहाँ पे, इंक्रीज टू नहीं। अगर इंक्रीज बाय मतलब जो पहला आपका टेम्परेचर दिया गया है, जैसे यहाँ पे फ्राइडे का दिया गया है, उसको आप जो भी इंक्रीज्ड बाय वाला नंबर दिया है उसके साथ ऐड करेंगे। अगर इंक्रीज्ड है तो ऐड करेंगे, अगर डिक्रीज्ड है तो माइनस करेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इंक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड बाय में डिफरेंस है फ्रॉम इंक्रीज टू या डिक्रीज टू वर्ड से। ठीक है, सो टेम्परेचर ऑन फ्राइडे इज 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑन सैटरडे बोला है कि इट इंक्रीज बाय 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड, सो 2.2 प्लस 32.5 डिग्रीज इज योर टेम्परेचर ऑन सैटरडे। नाउ the average temperature recorded in Delhi in the month of May was 40.5 degrees centigrade. Temperature drops by 3.6 degree centigrade in June. Drops by मतलब देखिए पहले तो ड्रॉप से मतलब डिक्रीज हुआ, बाई मतलब इतना डिग्री से कम हुआ फ्रॉम 40.5 डिग्री, सो माइनस करेंगे 40.5 डिग्रीज माइनस 3.6 इज योर आंसर। सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है बच्चों। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माई चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 5 मैथ्स के नाम से बहुत सारे वीडियोस है, और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ईवीएस के भी वीडियोस है। प्लीज गो थ्रू देम एंड स्टडी एंड लर्न फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।